बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एक सवाल है जो मैं आपको पहले पढ़ के बता रहा हूँ ताकि हम याद रहे कि किस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे ये पूरा सवाल जो है वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। जिसमें ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, मुजाहिदीन कंपनी परचेज मशीनरी ऑन January 1 ऑफ द करंट ईयर एट द लिस्ट प्राइस। यहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा जो अमाउंट है और उसके हेड ऑफ अकाउंट है वो ज़रूर देखिएगा। जिसमें लिस्ट प्राइस जो है वो गिवन है 60,000 विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे 2% है। टर्म्स ऑफ द पेमेंट वर 3, 10 एंड 30 इंक्लूडिंग अ सेल्स टैक्स ऑफ 4%। तो यहाँ पे आपको कैश की एक टर्म्स भी गिवन है जो N3, 10 एंड 30। तो यहाँ पे जो 3, 10 है इसका और N30 यानी मतलब ये है ये अकाउंटिंग टर्म्स है जिसके अंदर ये होता है कि एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, लेकिन अगर आपने 10 दिन के अंदर दे दी तो आपको 3% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट सेल टैक्स जो है वो 4% है। द कंपनी अवेल द कंसेशन पीरियड ऑफ द पेमेंट। द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। और फर्दर जो एक्सपेंसेस है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है 683 है, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस 1000 है, पैकेज चार्जेस जो है वो 500 है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 1500 है। द कंपनी ऑल्सो पेड 350 एज फाइन ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंट ड्राइविंग बाय वन ऑफ द कंपनी ड्राइवर। यहाँ पे इनको फ़ाइन हुआ 350 का, जो रफ ड्राइविंग या कोई ना कोई गलती थी ड्राइवर की और उसकी वजह से जो है को 350 जो है फ़ाइन पे करने पड़े। वाइल ट्रांसपोर्टिंग द मशीनरी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वर्क ऑफ द मशीनरी एंड adjustment was damaged and repair cost paid ₹650। यहाँ पे इनको एक रिपेयर एक्सपेंस जो है वो 650 पे करने पड़े। लाइसेंस फीस फॉर द ऑपरेशन ऑफ द मशीनरी जो है वो 300 है फॉर द करंट ईयर एंड अमाउंट फॉर ऑफ ₹2400 वॉज पेड एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन 3-year पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो इनको पे करना पड़ा वो है 2400 आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ 4 मंथ तक बिल्कुल सही चले। फिर मशीनरी वॉज क्लीन ओवर हॉल्ड एंड लुब्रिकेटेड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़। ये एक रिपेयरिंग एक्सपेंस इनका हुआ जो 2500 का है। और फिर लिखा हुआ है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मशीनरी हैज़ अ स्क्रैप वैल्यू जो है वो 8000 है एट द एंड ऑफ इट एस्टिमेटेड सर्विस लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। यहाँ पे लाइफ जो है वो आपको 10 ईयर है। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन एंड जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन। यानी हमें सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालनी है और उसकी जर्नल एंट्री पास आउट करनी। सेकंड में ये है कंप्यूट एंड रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। हमें 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन मेथड वर यूज। जिसमें स्ट्रेट लाइन से भी 2 साल का निकालना है। डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग के अंदर आपको रेट भी यहाँ पे गिवन है 20% और सम ऑफ एयर डिजिट्स मेथड। तो ये इन तीनों मेथड से 2-2 साल का जो है हमें डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। तो आइए फिर हम देखते हैं किस तरह से हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रेड लिस्ट प्राइस आपको गिवन थी 60,000। उसमें से मैंने आपको ये पहले ही ऑलरेडी फॉर्मेट जो है, अगर आप मेरी प्रीवियस स्लाइड्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। ये वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे सब कुछ मेंशन है कि लिस्ट प्राइस जो है वो आपको गिवन थे 60,000। उसमें से लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो 2% था। तो हमने 60,000 का 2% निकाला जो आया 1200। तो हमने 60,000 में से 1200 को माइनस किया तो हमारे पास नेट ट्रेड प्राइस जो आई है वो 58,800 है। उसमें से फिर ये जो नेट ट्रेड प्राइस आई है उसमें लेस करेंगे कैश डिस्काउंट इसी अमाउंट से। तो इसी अमाउंट का हमने 3% जो है वो कैश डिस्काउंट हमने निकाला जो हमारा आया 1764। तो वो हमने 58,800 में से माइनस किया तो हमारी नेट कैश प्राइस जो बनी है वो 57,036 है। उसके अंदर ऐड कर देंगे सेल टैक्स जो ऑलरेडी 4% था। तो हमारा जो नेट कैश प्राइस आया है उसी का हमने 4% ले लिया जो आया 2281। तो हमने इसी अमाउंट के अंदर 57,036 को ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल इनवॉइस कॉस्ट जो आई है वो 59,317।
और इसी के अंदर हम अदर एक्सपेंसेस जो ऐड करते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन जो गिवन थी वहाँ पे 683, पैकेज चार्जेस जो है 500 थे, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो है वो 1500 थे, और इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो 1000 थे। इन सब को चारों को ऐड किया तो हमारा इनका टोटल आया 3683। इसी के अंदर ऊपर जो अमाउंट है इनवॉइस प्राइस की जो 59,317, इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो 63,000 हो गई। नेक्स्ट ये जर्नल एंट्री है जो हमने बनाई है, और जर्नल एंट्री सिर्फ 2 ही की बनती है, जिसमें एक इनवॉइस कॉस्ट की अगर आपने देखी होगी तो इसकी एंट्री भी फिक्स भी अगर आप बनाना चाहें तो बन सकती है, मसला नहीं है। मशीन कैश आप फर्स्ट 2 एंट्रीज देखेंगे तो वो इसी को जो हमने पीछे प्रोसीजर पूरा एक किया है कॉस्ट ऑफ मशीन का, जिसके अंदर एक इनवॉइस कॉस्ट थी जो 59,317 की। तो आप पहली एंट्री देखें, मशीन और कैश दोनों की अमाउंट सेम है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, और वहाँ पे हमने लिख लिया है परचेज ऑफ मशीन। जहाँ दूसरी एंट्री अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारी वो भी मशीन और कैश की है, लेकिन ये जो अमाउंट आई है वो हमारी आई है 3683, जो हमारे अदर एक्सपेंसेस जो हुए थे अभी। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट 2 एंट्री की अमाउंट को ऐड करेंगे तो वही जो मशीन की कॉस्ट बन रही थी 63,000 वही हो जाएगी, लेकिन इसको हमने जो है वो पार्शियल हाफ करके जो है ना, एक पोर्शन के अंदर परचेज ऑफ मशीन की थी जो इनवॉइस कॉस्ट थी वो कर ली, और सेकंड के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस है उसके टोटल अमाउंट्स के साथ जो है हमने कैश की एक एंट्री पास आउट कर दी। बाकी इसके अंदर जो चीज़ें जो है हमारी अदर एक्सपेंसेस में नहीं आए हैं वो हमने यहाँ पे इंडिविजुअल इनकी जर्नल एंट्रीज़ बनाई है, जिसके अंदर फाइन एक्सपेंस जो है हमारे क्वेश्चन में गिवन था जो 350 का था, तो हमने कैश से इसको जर्नल एंट्री पास आउट कर दी। दैन इसी तरह रिपेयर एक्सपेंस था वो मशीन के साथ, वो भी हमारी 650 थी, वो भी हमने रिपेयर एक्सपेंस और मशीन के साथ कर दी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे लाइसेंस फ़ीस एक्सपेंस थी जो 300 थी, वो भी हमने कैश के साथ जो है पास आउट एंट्री कर दी। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस जो 3 ईयर फायर इंश्योरेंस जो है हमने प्रीमियम उसका दिया था, तो इसीलिए प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया, वो 2400 है। और नेक्स्ट एंट्री अगर आप देखेंगे तो वो रिपेयर एक्सपेंस की एक और भी थी जो लुब्रिकेटेड आफ्टर 4 मंथ के बाद जो हुई है, वो लुब्रिकेशन एक्सपेंस ऑन मशीन, तो वो हुई थी 2500 की। तो ये रिमेनिंग एंट्रीज़ जितनी भी जर्नल एंट्रीज़ जो हमारी जो है अदर एक्सपेंसेस में नहीं आई थी, तो हमने इन सब की एंट्री यहाँ पे पास आउट कर ली है। नेक्स्ट फिर हम कंप्यूट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ जो है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया शॉर्ट करके ताकि आपके लिए आसानी हो। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं बता चुका हूँ इसका फार्मूला वगैरह और ये चीज़ें। यहाँ पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके अंदर पहले कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड जो मैंने आपको एज पर क्वेश्चन बताया था कि हमें 3 मेथड से जो है ये अप्लाई करना है इस सवाल के अंदर, स्ट्रेट लाइन से, डिमिनिशिंग से और सम ऑफ ईयर डिजिट से। तो ये सवाल के अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन जो हमने अभी कंप्यूट की थी वो 63,000 थी, स्क्रैप वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे गिवन थी 8,000, और लाइफ हमें गिवन थी ऑलरेडी 10 ईयर्स। तो हमारे जो फार्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड का वो है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। तो हमने 63,000 में से माइनस कर दिया 8,000 और डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो हमारे पास जो है एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो आ गया 5,500। क्योंकि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, यानी इसके अंदर ये है कि जो पहले साल आपका डेप्रिसिएशन है वही दूसरे साल होगा, वही तीसरे साल होगा, वही चौथे साल, जितने साल का आपको डेप्रिसिएशन पूछा जाएगा वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो दोनों साल का जो है डेप्रिसिएशन जो है वो 5,500 है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यहाँ पे भी यही है कि आपके पास कॉस्ट गिवन थी, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे जो है वो गिवन है, लाइफ आपके पास 10 ईयर्स थी, यहाँ पे रेट भी जो है वो 20% जो है वो गिवन था। तो इस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर अगर आप जब फार्मूला देखेंगे हम तो यहाँ पे ये कि कॉस्ट ऑफ मशीन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 63,000 और रेट हमारे पास जो है वो भी हमारे पास गिवन है 20%। तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो 63,000 लिख ली, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर जो 63,000 का हमने 20% निकाला तो हमारे पास आया 12,600।
और 63,000 में से 12,600 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू जो आएगी वो है 50,400। जब हम नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने जाएंगे तो ये जो हमारे पास बुक वैल्यू आई है उसी का हम 20% वापस लेंगे, यानी 50,400 का हमने 20% वापस लिया तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आया 10,080 रुपीज़। और फिर जब हम ये अगर बिल पर यहाँ पे तो हमें 2 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर थर्ड ईयर की होती तो थर्ड ईयर के लिए जो हमारी कॉस्ट बनती वो बनती 40,320 और उसका 20% इस तरह लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एनुअल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से बना वो है 12,600। और जब सेकेंड ईयर पे हम देखेंगे तो ऑब्वियसली ये डिक्लाइन हुआ है। डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग का मतलब ही यही होता है कि रिड्यूस होते रहता है बैलेंस जो है, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन जो है वो रिड्यूस होता है। यानी फर्स्ट ईयर आप देखेंगे तो 12,600 है, सेकेंड ईयर आप देखेंगे तो 10,080 है। नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड्स। इसमें भी आपको फार्मूला आपको देखना है कि यहाँ पे फार्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। तो आपको सबसे पहले कंप्यूट करना है फ्रैक्शन किस तरह से निकालते हैं। फ्रैक्शन निकालने का बहुत आसान तरीका है कि यहाँ पे आपको जितनी भी जो भी आपको लाइफ गिवन होगी उसको आप ऐड कर लें। यहाँ पे 10 ईयर्स से तो हमने जो है 1 + 2 + 3 + 4 जितने भी थी इन सबको ऐड कर लिया, तो इन सबका जो टोटल हमारे पास आया 55। इसी तरह एक ये भी है और एक और फार्मूला भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए जो है डायरेक्ट मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन निकालने का ये तरीका होता है कि जितने भी ईयर्स हैं उन सबको आप ऐड कर लें, तो आपके पास डायरेक्ट जो है 55 आ गया। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए फार्मूला कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट आपको 63,000 है, उसमें से लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू तो 8,000 हमने माइनस कर लिया, तो जो अमाउंट हमारे पास आती है उसको हम डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहते हैं। और डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो हमारे पास आई है वो है 55,000। जब हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम इसमें यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड से डेप्रिसिएशन हम कंप्यूट करते हैं तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे जाएंगे। यानी जब हमारा फर्स्ट ईयर है तो वहाँ पे हम लाइफ लेंगे 10, और जब सेकंड ईयर होगा तो 9 लेंगे, इसी तरह थर्ड ईयर होगा तो 8 लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर पे आप इस तरह से चलते रहेंगे। रिमेन कांस्टेंट होगा, डेप्रिसिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, फ्रैक्शन सेम रहेगा, सिर्फ जो लाइफ है ना वो आपकी चेंज होती जाएगी। यानी फर्स्ट ईयर के अंदर आप देखें 55,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 55 किया है तो उसकी अमाउंट जो हमारे पास आई है वो 10,000 है। इसी तरह जब सेकंड ईयर का एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला है तो 55,000 को मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 55 किया है तो हमारे पास 9,000 आया। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 ईयर्स की है, लेकिन अगर 3 ईयर्स हो, 4 ईयर्स हो, 5 ईयर हो तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे जाते जाएंगे। यहाँ पे 9 तक था तो 2 साल है, जब तीसरे साल की बात होगी तो 9 की जगह पे 8 आ जाएगा, चौथे साल की बात होगी तो फिर इस तरह 7 और ऑनवर्ड इस तरह जो है डिसेंडिंग ऑर्डर पे हो जाते जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आपको आज का ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। काइंडली आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।